हेलो एवरीवन। डीएफ की कलेक्टिव में एनर्जी पिक कर पा रही हूँ और आपको जो ये पिक्चर शो हो रही है वो भी क्लियर साइन है कि आने वाली न्यू मून में आपको कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यू आर ट्रू वॉरियर, कंपैशन डजंट स्केयर यू। मतलब आपको डर भी लग रहा है, कोई ट्रिगर भी मिल रहा है तो आप उससे डरिएगा मत। आपको डर, उस डर से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप वॉरियर है ना तो आप ये ज़रूर करेंगे और आप ये करेंगे तभी जाके आपकी सेल्फ को आप बेटर वर्जन में पा सकते हो। यहाँ पे क्लियर आप पढ़ सकते हो ये, इट ऑल्सो कैन गिव यू अमेजिंग रिवॉर्ड्स। ये भी आपको एंजल बता रही है कि अगर ये सब कुछ आप चैलेंजेस पार करते हो आपको अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वो आप खुद देखोगे। ये जो सेकेंड सेंटेंस लिखा है कि इफ़ इट डजेंट चैलेंज यू इट वॉज नॉट चेंज यू। अगर आप इस चैलेंजेस से नहीं गुजरोगे तो आपकी सेल्फ में आपको कभी चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो आपको ये जो चैलेंजेस मिल रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए मिल रहे हैं। तो आप रेडी रहिएगा और आप ज़रूर विन होगे, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है। भगवान यूनिवर्स चैलेंज देते ही इसीलिए ताकि आप बेटर वर्जन पा सको। और आपको ये शो आपको दिख रहा है कि टाइम 11:17 हुआ है और जो टाइम स्टॉप मुझे वो दिख रहा है वो 1111 है। तो एंजल्स आपके साथ है, आप बिल्कुल मत डरिए। कोई भी चैलेंजेस हो आप शांत रहिए, इंट्यूशन की सुनिए। कलेक्टिव में कुछ डीएफ से जो स्टार सीड्स है, कपल ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड है, तो वो महसूस कर पा रहे होंगे कि वो 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, 5 डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में सॉरी। तो उनको महसूस होता होगा कि वो एक अर्थ पे उनको विजन दिख रहे हैं, मतलब कि वो अर्थ पे खड़े हैं, क्राउन चक्रा में उनकी ऐसी, मतलब यूनिवर्स से और गॉड गॉडेस ऐसे सब एंजल्स खड़े हैं और उनसे उनको पावर मिल रही है। या तो वो खुद की सोल को एंजल में देखेंगे, अपने ट्विन को एंजल के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे विजन आपको दिखेंगे और आपको ना बहुत क्रेविंग हो रही है फ़िलहाल एक्शन लेने की, डीएम से कांटेक्ट करने की। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने आपको कल भी कहा था, सामने से कॉल आए तो आप बैलेंस रह के बात कीजिएगा, लेकिन खुद से कॉल करके आप एक्शन लूँ या तो डीएम की तरफ से कुछ फाइनल डिसीजन समझ नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ बात करूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। डीएम फ़िलहाल हर्मिट मोड पे है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊपर काम किया है और उनको पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं रोज़ आपको बता रही हूँ, फ़िलहाल यही एनर्जी है। वो समझ पा रहे हैं कार्मिक कोई भी सिचुएशन हो आपकी जर्नी में, कार्मिक पैटर्न, अगर रोमांटिक कार्मिक पैटर्न हो, कार्मिक फैमिली हो, कार्मिक फ्रेंड सर्कल हो, जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सामने से ऑफ़र मिल रही है फिर भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको पता है कि अगर इस रास्ते अभी मैं खुद भी ये गलत रास्ता चुनूँ तो आगे जाके मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो वो खुद की सेल्फ को इम्प्रूव कर रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है वो समझ पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। वो खुद से आपको कॉल करेंगे और शादी की ऑफ़र भी देख सकते हैं आपको। फैमिली से बात कर रहे हैं, अगर फैमिली की तरफ से ट्रिगर भी मिल रहे हैं तो भी वो लड़ रहे हैं, वो सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं। तो उनकी भी सेल्फ को बेटर वर्जन लाने में उनकी मदद कीजिए, हीलिंग दीजिए उनको। उनको भी ट्रिगर मिल रहे हैं बहुत से, और जब आप खुद दोनों सेम पेज पे रहोगे तो ही जाके ये रियूनियन होने वाला है। तो थोड़ा सा इतनी टाइम तक आप मतलब रुक सकते हैं तो थोड़ा और सही, लेकिन प्लीज़ कॉल सामने से बिल्कुल मत कीजिए। आपको अच्छे अच्छे एंजल्स नंबर भी दिख सकते हैं, आपको 369 1111 जो आपको शो हो रहा है, 999 222 333 444, और ये 123 456 6 7 8 ऐसे नंबर भी आपको शो होंगे। तो आप ना जिस टाइम जो नंबर आपको शो हो रहा है उसी टाइम आप गूगल कीजिएगा ताकि एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है आप उसी टाइम समझ पाओगे और वैसे ही आप एक्शन लीजिएगा। डीएफ्स को कानों में रिंगिंग जैसा फील हो सकता है, या तो
आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको अट्रैक्ट कर सकती है बर्ड्स की आवाज़। आप में आपकी कमर में आपको दर्द हो सकता है, आपको पेन फील होगा, आपकी लेग में आपको पेन फील होगा, जॉइंट्स में पेन ज़्यादा फील होगा, तो ये टोटली डीएम की एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में है। आपको गले में खिंचाव सा महसूस होगा, आप सोते टाइम या तो मेडिटेशन के टाइम आपको अचानक से खांसी आ सकती है, बहुत ज़्यादा खांसी आ सकती है। सोते टाइम तो ज़्यादा, नींद में जब हो आप उस टाइम तो वो थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, कुछ कलेक्टिव में थ्रोट चक्रा अपग्रेड हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे साइंस भी मिल रहे हैं, बट ट्रिगर से बिल्कुल मत डरिए। एंजल से प्रे कीजिएगा, यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा, इंट्यूशन पे, टोटली इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को रात में कौवों की आवाज़ सुनाई दे सकती, तो वो डर सकती है, नेगेटिविटी या तो कुछ गलत ना हो जाए ऐसा लग सकता है, लेकिन कुछ नहीं। आप डिवाइन से बात कीजिए, प्रे कीजिए और यूनिवर्स से आपको जो कुछ लग रहा है वो उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिएगा। तो ट्रिगर से बिल्कुल मत डरिए, ये आपकी टेस्ट हो रही है, डिवाइन ले रहे हैं। और आपको पिक्चर भी शो हो रही है, मुझे ये भी पिक्चर दिख रही थी कि कलेक्टिव में कुछ डिवाइन फेमिनाइंस है जिनको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी सभी फेमिनाइंस को सेल्फ लव में आना है फ़िलहाल, क्योंकि डीएम भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे पूरी तरह डिटैच हो जाइए, हीलिंग सेंड कीजिए, उनको लव सेंड कीजिए। पर ऐसी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन है जो बहुत लो हो रही है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। आपकी टेस्ट होने वाली है, आपको अकेले ही लड़ना है, क्योंकि आप अकेले जब लड़ोगे तभी आप इंट्यूशन की सुन पाओगे। और ये फ़ोटो क्लियर मैं आपको बता बता रही हूँ, आप भी समझ पा रहे होगे कि आपकी टेस्ट होने वाली है, तो डरिएगा मत। डीएम की तरफ से आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, शादी का ऑफ़र भी आ सकता है, मैंने बता दिया है आपको। टाइम दीजिए उनको थोड़ा। डीएफ्स आपको, आपके जो स्पिरिट एनिमल्स है वो आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। कलेक्टिव में कुछ डीएम है जिनकी ईगो शटर नहीं हो रही है, तो उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल। वो उस ये फ़िलहाल तो उसी टाइम से गुजर रहे हैं, तो उनको अकेला छोड़ दीजिए। डीएफ्स आपको इचिंग भी हो सकती है, और आप बहुत सी जगह आपकी बॉडी के ऊपर आपको पैचेस, रेड पैचेस दिखेंगे, तो घबराइए मत। ये आपकी बॉडी अपग्रेड हो रही है सोल, तो बॉडी में ये सेंसेशन आपको फील होंगे या तो आपको दिखेंगे। कुछ डीएफ को ऐसा भी होगा कि आप आपका चिड़चिड़ापन बाहर आ सकता है, जैसे कि आप जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो, आपकी मदर के ऊपर आप गुस्सा कर सकते हो या तो फादर के ऊपर गुस्सा कर सकते हो, तो वो आपके जो वुंड है वो क्लियर हो रहे हैं, मदर वुंड या तो फादर वुंड। तो प्लीज़ शांत रहिएगा उस टाइम, वो सिचुएशन में। आप बस इग्नोर कीजिए, कानों में ईयरफोन्स डालिए, कुछ भी सुनिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन प्लीज़ उस सिचुएशन को इग्नोर कीजिए। सो प्लीज़ आपका ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन मांगिए, फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए, डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए। आप देख पाओगे कि आपकी ओल्ड सेल्फ क्या थी और अभी न्यू सेल्फ आपकी क्या है। एक टाइम था जब ट्रिगर मिलते थे तो आप हिल जाते थे पूरे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं डीएम, ये सब क्या है, कार्मिक से हम लोग नहीं जूझ पा रहे, ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको कुछ क्रेविंग नहीं है। ये जब तक मेरा टाइम, डिवाइन टाइम नहीं आता, मैं लड़ूंगी, मतलब ये मेरी लाइफ है, मैं खुद को बेटर वर्जन में लाऊंगी। लेकिन आपको ये क्रेविंग नहीं है, आपको ट्रिगर भी मिल रहे हैं कार्मिक की तरफ से, कुछ भी हो रहा है, आप बैलेंस हो, आपको कुछ नहीं लग रहा है। सो ये है आपकी सेल्फ, जो ये 2-3 सालों में आपने खुद को इतना बेटर बनाया। तो ऐसे ही बैलेंस रहिएगा, आप खुद को बहुत अलग रूप में देख पाओगे। मतलब आपको ना किसी से कुछ अटैचमेंट नहीं रहती, आपको डीएम से भी अटैचमेंट नहीं रहती। तो ये पावर है इनर वर्क का। और हाँ, और डीएफ को
वियर्ड सपने भी आ सकते हैं, और कुछ कुछ कलेक्टिव में डीएफ्स है जिनको सपने में अपने डीएम आ सकते हैं, शादी की ऑफ़र दे रहे, या तो आपको आपकी और अपनी आपकी डीएम की शादी हो रही है, ऐसे सपने भी आपको आ सकते हैं। तो ये सपने सच होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप राइट पाथ पे हो, चलते रहिए। सपने में आपको अगर ट्रिगर भी मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी भी दिख रही है, इग्नोर कीजिए, ज़्यादा डीप बिल्कुल मत जाइए। यूनिवर्स से, डिवाइन से ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, सबको ब्लेसिंग दीजिए, मदर अर्थ को ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि क्या है ना, हम लोग सोल को फील कर पा रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन कर पा रहे हैं, तो 3D में भी हमको 3D और 5D में बैलेंस रखना ही है, तभी जाके ये सब कुछ हो पाएगा। क्योंकि हम लोग हम लोग जिस अर्थ पे रह रहे, अगर वो शांत नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, तो ना मेडिटेशन कर पाएंगे, ना खुद को पहचान पाएंगे, ना अपनी अंतरात्मा से जुड़ पाएंगे, ना सांस ले पाएंगे। क्योंकि प्रकृति है, अर्थ है तो प्रकृति है, तो हमारा काम बनता है कि हम मदर अर्थ को ब्लेसिंग दे और हीलिंग प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ ग्राउंडिंग कीजिएगा, ग्राउंडेड रहिए, मेडिटेशन बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।